एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटे बच्चों से रिलेटेड वो है, अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर हो चुका है और उसे भूख नहीं लग रही है, यानी कि जैसे ही आपका बच्चा 1 साल से ऊपर हुआ है और उसे भूख लगना बहुत कम हो गई है, यानी कि वो खाना खाने में आनाकानी करने लगा है, उसे भूख लगना बहुत कम हो गई है कंपेरेटिवली वो 1 साल से पहले जो हम कंपेयर करें, यानी कि जैसे ही बच्चा 1 साल से ऊपर हुआ है उसको भूख लगना कम हो गई है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, खाना खाने में बार बार नाटक कर रहा है और बच्चे को दिक्कत हो रही है आपको खाना खिलाने में। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसकी एज 1 साल से ऊपर हो गई है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है, और बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करके बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा वो कौन कौन से टिप्स हैं जिससे हम बच्चे की भूख बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो कर लिए हैं, सारी चीज़ें जो इस वीडियो में दी हुई हैं वो फॉलो कर लिए हैं, उसके बाद ही बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो हमें कब चिंता करने की ज़रूरत है, यानी कि हमें डॉक्टर से किस सिचुएशन में मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही इस वीडियो के अंदर होने वाला है। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच चुके। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे 1 साल से ऊपर के बच्चों में खाना नहीं खाने की प्रॉब्लम किस किस वजह से होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो किया है रिसेंटली, जिसमें मैंने बताया था कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो सारे छोटे बच्चों के लिए। आज जो वीडियो लेके आई मैं स्पेशली वो है कि बच्चे की जैसे ही बच्चा सही से खाना खा रहा है और अगर बच्चे की भूख धीरे धीरे कम हो रही है तो उसका कारण क्या है, यानी कि आपका बच्चा 1 साल तक सही से खाना खा रहा था, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी, बच्चे के खाने का टाइमिंग पे आप जब जो चीज़ें खिला रही थी, बच्चा खाने में इतना नाटक नहीं कर रहा था, बच्चा आराम से खा रहा था, और जैसे ही वो 1 साल का हुआ तो उसको खाने में कमी आ गई। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख लें। वो जनरली सारे बच्चों के लिए है कि जो बच्चे कम खाना खाते हैं, खाना खाने में नखरे करते हैं, वो वीडियो उनके लिए है। और ये है 1 साल से छोटे, 1 साल से जैसे बच्चा बड़ा होता है और खाना अच्छे से खाते हुए उसका खाने खाने में कमी आती है, उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वो वजह बताऊंगी जिसकी वजह से आपका बच्चा अक्सर खाना खाते खाते 1 साल का हो जाता है और खाना खाने में उसके कमी आती है। तो उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ होती है, यानी कि 1 साल से पहले बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चा जब डिलीवर होता है, बच्चा पैदा होता है, तब से लेके और 1 साल यानी 12 महीने तक बच्चे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। उसका वेट भी सबसे ज़्यादा उसी पीरियड में बढ़ता है और उसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा उसी पीरियड में बढ़ती है। जैसे बच्चा 1 साल का होता है उसके बाद उसकी जो ग्रोथ रेट होती है, यानी कि जो इसका डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे कम, यानी कि वेट बढ़ना है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बच्चे की हाइट है वो भी उस कंपैरेटिवली जैसे 1 साल पहले बच्चे की बढ़ी थी, यानी 0 से और 12 महीने तक के बच्चे की जो हाइट बढ़ती है वो बहुत अच्छी से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद बच्चे की हाइट भी धीरे धीरे बढ़ना कम हो जाएगी। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो ये होता है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ थोड़ी सी धीरे होती जाती है तो बच्चे का खाना खाने का भी थोड़ा सा पैटर्न स्लो होता जाता है। पहली चीज़, अब आप ये बोलोगे कि हमारा बच्चा तो उल्टी बड़ा हो रहा है, खाना कम खाएगा। जी नहीं, 1 साल के अंदर अंदर का बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा फीड कराना होता है, बच्चे को दूध भी ज़्यादा पिलाना होता है और बच्चे का खाना भी बच्चा बार बार खाता है। जैसे बच्चा 1 साल का होगा उसकी डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा कंपेरेटिवली टू 1 साल से पहले, तो बच्चा खाना खाना कम कर देता है। फर्स्ट रीज़न इसका ये होता है। सेकेंड रीज़न इसका ये हो सकता है कि बच्चे की हो सकता है बच्चे को इंसोमिया जाए, यानी कि बच्चा सो कम रहा हो। जैसे कि आपको पता है 1 साल से छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, धीरे धीरे बच्चे की सोने का पैटर्न भी कम हो। अब कई बच्चे क्या होता है 1 साल का हो उसके बाद कई बच्चे क्या है पहले तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, फिर एकदम से सोना बहुत कम कर देते हैं, बहुत ही कम सोते हैं। तो बच्चा अगर अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं लेता है तो वो भी उसके खाना खाने की खाना नहीं खाने का रीज़न हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण इसका अक्सर ये भी देखा गया है, कई बार बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि 1 साल का बच्चा हो जाता है, उछल कूद ज़्यादा करने लग जाता है, भागदौड़, लिक्विड कंटेंट कम लेता है, तो कई बार बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो वो भी एक वजह हो सकती है जिससे कि बच्चे का खाना कंपेरेटिवली टू थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपका बच्चा सही से पानी पी रहा है, सही से लिक्विड कंटेंट ले रहा है, तो वो भी एक वजह होती है। कॉन्स्टिपेशन में बच्चा थोड़ा सा खाना खाना कम कर देता है। चौथी वजह इसकी ये भी हो सकती है, कई बार क्या होता है बच्चा जैसे ही हमारा 1 साल का होता है तो बच्चा क्या होता है बच्चे की टीथिंग प्रोसेस भी इसी ड्यूरेशन में होता है, यानी कि बच्चे के टीथ आ रहे होते हैं, बच्चा चलने फिरने भी लग जाता है 1 साल से ऊपर का बच्चा। तो वो क्या हर जगह जाता है, जैसे कि बच्चे को मिट्टी खाता है, कई बार कई बच्चे मिट्टी नहीं खाते, कोई भी चीज़ उठा के खा जाते हैं टीथिंग में, उनके बहुत दांतों में बहुत
इचिंग रहती है, तो उससे कई बार चीज़ें बच्चे खा जाते हैं। तो बच्चा कई बार क्या होता है उस वजह से भी खाना कम खाता है, यानी कि उसके पेट में भी कीड़े कई बार हो देखे गए हैं, यानी कि बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं। कई बार बच्चा बार बार चीज़ें खाता रहता है उठा के, तो उससे भी बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इस कारण भी बच्चा कई बार क्या होता है कि खाना खाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम कर देता है। और लास्ट वजह इसकी ये हो सकती है कि आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कोई बीमारी हो रही हो, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, यानी कि बच्चे का जी घबरा रहा हो, गैस की प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई और वजह हो, कोई और बीमारी हो, इस कारण भी बच्चा कई बार क्या है खाना कम कर देता है। तो ये सारी वजह हैं जो देखी गई हैं कि 1 साल के बाद बच्चा खाना खाना कम क्यों कर देता है। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि अगर आपके बच्चे ने खाना खाना कम कर दिया है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा खाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित हो। यानी कि बच्चा खाने के लिए हम बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसमें है कि आप बच्चे को जो भी खाना खिलाएं वो बहुत ही आकर्षक वे में पेश करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को खीरा खिला रही हैं, तो आप बच्चे को खीरे को किसी भी शेप में काट के दे सकती हैं, यानी कि स्टार की शेप में काट दिया, ट्रायंगल की शेप में काट दिया, रेक्टेंगल की शेप में काट दिया। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आप बच्चे को समझा भी सकते हैं कि ये ट्रायंगल होता है, ये रेक्टेंगल होता है, ये स्टार हो सकता है। तो बच्चा 1 साल बाद उसकी समझ डेवलप होती है, तो बच्चे में क्या है आप इससे बच्चों को सिखा भी सकते हैं। दूसरा क्या है, बच्चों को जैसे नई नई चीज़ों का बच्चों को बहुत शौक होता है, तो बच्चा जैसे नई नई चीज़ें देखेगा, यानी कि एक आप उसको खीरे का सिंपल पीस काट के दे रही थी, बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में खीरा दे रही थी, एक आप बच्चों को शेप में दे रही हैं, यानी कि बहुत आकर्षक वे में उसको खाना परोसिए। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल दही और बच्चे को कोई दही के साथ चावल ही खिलाना है, तो आप बच्चे को एक प्लेट में थोड़ा सा दही ले लिया, थोड़ा सा चावल कर लिया, और आप चाहो तो थोड़ा सा शुगर या बूरा या जो भी है, शुगर तो मैं अवॉइड करती हूँ 1 साल से बड़े बच्चों को भी, या कोई भी जैसे जैगरी है वो डाल लिया, गुड़ यानी कि, और 3-4 चीज़ें प्लेट में रख दी, तो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगा वो भी कि देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, खाओ। तो इस तरह से आप बच्चों को एक अट्रैक्टिव वे में खाना खिलाएं, जिससे कि बच्चा खाने के लिए प्रोत्साहित हो। दूसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर देखनी है, वो आप नोटिस करें क्या आपका बच्चा अच्छे से एक्टिविटीज़ कर रहा है, यानी कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहे, ये आप हमेशा कोशिश करें। बच्चा जितना एक्टिव रहेगा उसको उतनी ज़्यादा भूख लगेगी। तो आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि बच्चों को आप एक्टिव रखें, जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा बच्चा खाना खाएगा। तीसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर करनी है वो ये हो सकता है कि आप बच्चों को ब्रेकफास्ट, यानी कि बच्चों को ब्रेकफास्ट ज़रूर दें। जैसे ही आप सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट खिलाती हैं, उसके बाद बच्चे की भूख ऑटोमेटिकली बढ़ती है, तो आप बच्चे का खाने का बहुत ध्यान रखें और बच्चे को आप ब्रेकफास्ट दें, उससे भी उसको खाने के लिए वो प्रेरित होगा। चौथी चीज़ जो आप इसके अंदर बच्चे को कर सकती हैं, वो आप ध्यान रखें, बच्चे को आप ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाएं, यानी कि बच्चे को फोर्सफुली खाना नहीं खिलाएं। बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है खाना नहीं खाने का, तो उसको उस टाइम आप खाना नहीं खिलाएं। उसके बाद जैसे ही बच्चे का मूड ठीक हो जाए, यानी कि जैसे ही बच्चा भूल जाए उस चीज़ को, उसके बाद फिर बच्चे को आप खाना लेके आएँ। 5वीं चीज़ जो इसके अंदर आप कर सकती हैं, वो कर सकती हैं कि आप बच्चे को खाना जल्दी जल्दी खिलाएं, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल्दी जल्दी खाना खिलाएं। बच्चे को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल्दी जल्दी खाना खिलाएंगी तो उससे भी बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है, बच्चा बार बार खाने की ओर अग्रसर होता है। और लास्ट चीज़ जो आप इसके अंदर कर सकते हैं, बच्चों को आप स्नैक्स ज़रूर दें, ब्रेकफास्ट ज़रूर दें। स्नैक्स दें थोड़ा थोड़ा बच्चे को, आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को स्नैक्स देंगी तो, और स्नैक्स में डिफरेंट वैराइटीज़ दें आप बच्चे को आप जितनी ज़्यादा वैराइटीज़ देंगी, स्नैक्स देंगी, और आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगी तो बच्चा क्या होगा, खाने की ओर अग्रसर होगा, यानी कि खाने की ओर आकर्षित होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। अब बात आती है कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आप कहो कि भाई हमारे बच्चे को भूख ही नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एक टिप्स जो आप फॉलो करके बच्चे को भूख किस तरह से बढ़ा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको बच्चे को भूख बढ़ाने के लिए करनी है वो है, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, बच्चे को आपको छोटी छोटी मात्रा में खाना देना है, जिससे कि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। यानी कि बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया, स्नैक्स दे दिया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप बच्चों को खाना खिलाएं, इससे उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और बच्चे को भूख ज़्यादा लगेगी। दूसरी चीज़ जो आप इसको बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए आप जो कर सकती हैं, वो कर सकते हैं, आप बच्चे के खाने में दही ज़रूर ऐड करें। दही होता है जिससे भी बच्चे का पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है, और दही से क्या होता है, बच्चे का खाना जैसे जैसे पचेगा, यानी पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, तो बच्चे को भूख भी ज़्यादा लगेगी। तीसरी चीज़ जो आप बच्चे की भूख किस तरह से बढ़ा सकती हैं, वो चीज़ है कि आप बच्चे का ध्यान रखें कि बच्चे ने जैसे ही खाना खाया है उसके 30 मिनट बाद आप बच्चे को एक बार हल्का सा बॉइल्ड पानी ज़रूर पिलाएं, यानी कि थोड़ा सा बच्चे को गुनगुना सा पानी आप 30 मिनट बाद पिलाएंगी, खाना खाने के 30 मिनट बाद। तो बच्चा क्या होगा, बच्चे को भूख ज़्यादा लगेगी। इसका देखिए कारण ये होता है कि गर्म पानी, तो जैसा कि आपको पता है कि हम बड़ों के लिए भी बोलते हैं कि गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। तो गर्म पानी से क्या है, खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो गर्म पानी से वैसे ही दूर हो जाती हैं। जैसे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है, कोई पेट में कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बच्चे को खाना खाने के 30 मिनट बाद गर्म पानी ज़रूर दें। ये चीज़ आप ज़रूर करें बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए।
नेक्स्ट चीज़ जो आप बच्चे को कर सकते हैं, बच्चे की जो डाइट होती है उसमें आप किसी भी तरह का ध्यान रखें, कोई तरह का तला भुना बच्चे की डाइट में शामिल ना करें किसी भी तरह का। जैसे कि 1 साल बाद हम कई लोग अक्सर लोग कहते हैं या हम भी कहते हैं कि 1 साल बाद जो घर में बन रहा है वो खाएं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चे को तला भुना खिलाएं, यानी कि बच्चे को आप तले भुने से बिल्कुल दूर रखें। लास्ट चीज़ जो आप इसके अंदर कर सकते हैं कि आपका बच्चे ने जैसे ही खाना फिनिश किया है उसके बाद आप बच्चे को हल्का सा थोड़ा सा कुछ मीठा खिला सकती हैं, वो भी बच्चे की भूख बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है ये वाला टिप। यानी कि हम बच्चे को खाने के बाद थोड़ा सा, अब मीठा खिलाने से मतलब ये नहीं कि आपने चॉकलेट खिला दी, जी नहीं, आपको चॉकलेट नहीं खिलानी। आपने मार्केट की कोई स्वीट खिला दी, जी नहीं, आपको स्वीट्स भी नहीं खिलानी है। वैसे तो मैं अपने चैनल पे वीडियोस लाती रहती हूँ रेसिपीज़ के, और भी लाती रहूँगी कि आप बच्चे को घर में मीठे में क्या क्या बना सकती है। यानी कि आप घर का मीठा खिलाएं, जैगरी यानी कि गुड़ से बनी हुई चीज़ें खिलाएं। शुगर बच्चे के लिए अच्छी नहीं रहती है, शुगर बड़ों के लिए भी अच्छी नहीं रहती है, तो शुगर बच्चों के लिए अवॉइड करें। लेकिन कुछ भी थोड़ा सा घर का बना हुआ मीठा बच्चे को ज़रूर खिलाएँ खाना खाने के 1 घंटे बाद थोड़ा सा। उससे क्या होगा, और ऑर्गेनिक गुड़ और इनसे बनी ही चीज़ें खिलाएं। उससे क्या होगा कि बच्चे की भूख बहुत अच्छी, मतलब बच्चे की भूख बहुत सही से खुल के आएगी, और जैसे ही भूख बढ़ेगी तो बच्चा अपने आप खाना खाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए आप 1 साल से ऊपर के बच्चे के लिए कर सकती हैं। इसके अलावा आपने सारी चीज़ें फॉलो कर ली, बच्चे को आपने खाना भी आकर्षक वे में पेश किया है, बच्चे के लिए खिला रहे हैं, यानी कि बच्चे को आप एक्टिविटीज़ भी बच्चा सही से कर रहा है, बच्चा सो भी प्रॉपर रहा है, आपने भूख बढ़ाने के, बच्चे को आकर्षक वे में खाना खिलाने के सारे रीजन्स, सारी वजह आपको पता है, सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके बाद भी बच्चा नहीं खाना खा रहा है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें जो ऑब्ज़र्व करनी है, अगर बच्चे के साथ वो चीज़ें हो रही हैं तो आपको फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। पहली चीज़ तो आप ये ऑब्ज़र्व करें, क्या आपके बच्चे का पिछले 6 महीने में वेट कंटिन्यू बढ़ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये ऑब्ज़र्व करें, अगर आपके बच्चे का लास्ट 6 महीने से धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब बच्चा फिट है। और अगर आपका बच्चे का 6 महीने से वेट बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपके बच्चे को डॉक्टर से आपको एक बार कंसल्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आप ये ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे का वेट बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि आपके बच्चे का वेट 12 महीने का बच्चा था, यानी कि उसका वेट 10-12 किलो था, उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 1.5 साल तक हुआ, बच्चे का वेट उल्टा 1-8 किलो कम हो गया, तो वो भी एक बहुत ही सोचने वाला विषय है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो भी आपको बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर मान लो बच्चा की सेहत ख़राब है, वो बहुत इरिटेट हो रहा है, या फिर बच्चा खाना खाते ही उल्टी कर रहा है, ये चीज़ में आपको बहुत ज़रूर नोटिस करनी है कि आपका बच्चा एक तो खाना नहीं खा रहा है और ऊपर से बार बार खाना खाते ही बच्चा खाने की उल्टी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चा कर रहा है, ये चीज़ें आपके बच्चे के साथ हो रही हैं, तो आप देर ना करें, आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि बच्चे को आखिर में प्रॉब्लम क्या है, वहीं आपकी प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी कि 1 साल से 2, ढाई 3 साल तक के बच्चों में भूख नहीं लगती तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की भूख कम क्यों हो जाती है, अगर बच्चे की भूख कम होगी तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, टिप्स है जो फॉलो करके बच्चे की भूख बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को आकर्षक वे में खाना कैसे पेश करें कि बच्चा ज़्यादा खाना खाए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इसी तरह के मैं और वीडियोस लाती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल ममाज़ एंड बेबीज़ में मेरे साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन, बाय।